भोले बाबा निकल पड़े। अब नंद बाबा भी कर देने के लिए मथुरा में गए। मथुरा में कंस बहुत डर रहा है। हर एक आदमी को डर सताता है, किसी न किसी बात का डर सताता है। आज डर लगता है, किसको डर लगता है, किससे डर लगता है? आज अन्नमय कोश को डर लगता है जब आप सुबह का नाश्ता नहीं करते हो। डर लगता है आपकी किडनी को जब आप 24 घंटे में 10 गिलास पानी नहीं पीते हो। डर लगता है आपकी ब्लड संस्था को जब आप रात के 12 बजे तक भी नहीं सोते हो। डर लगता है आपकी पाचन संस्था को, डर लगता है आपकी पाचन संस्था को जब आप तले हुए मसालेदार पदार्थ खाते हो। डर लगता है आपके फेफड़ों को जब आप बीड़ी सिगारेट पीते हो। डर लगता है आपके पूरे शरीर को, डर लगता है आपके बीवी को, डर लगता है आपके बच्चों को, डर लगता है आपके पूरे परिवार को, डर लगता है आपके पूरी जिंदगी को जब आप दारू पीते हो, जब आप दारू पीते हो, जब आप दारू पीते हो। एक कंस भी डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि आकाशवाणी ने बताया था, किम मया हतया मंदः जात खलु तवान्। आकाशवाणी ने बताया था कि तेरा काल कहीं तो जन्म ले चुका है। तो कंस ने बहुत बड़े राक्षसों को बुलाया, मीटिंग ले ली और कहा कि इस महीने में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उन सारे बच्चों को मारना है। कौन शूरवीर ये काम कर सकता है? अब बच्चों को मारना कोई शूरवीर की बात है क्या? पूतना खड़ी हो गई, अरे बंधु, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं मारती हूं तेरे शत्रु को। पूतना ने स्तनों में विष भर लिया और बच्चों को मारने लगी, दूध पिलाकर मारने लगी। भगवान ने सोचा ये मेरी खोज में निरपराध बच्चों को मार रही है, तो पूतना को महल पे आने की बुद्धि दी। हमारे इधर वाड़ा कहते महल को। भाई वाड्यावर या मतलब महालावर या। अर्थ का अनर्थ मत करो, अर्थ का अनर्थ हो जाए तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। कितनी गड़बड़ हो जाती है बताऊं आपको? बताऊं? तो सुनिए। एक बूढ़ी माता जी घर के बाहर आती थी, अंदर जाती थी, बाहर आती थी, अंदर जाती थी, बाहर आती थी, अंदर जाती थी। मैंने कहा माता जी आपका प्रॉब्लम क्या है? आप बाहर आती है, अंदर जाती है, बाहर आती है, अंदर जाती है, हुआ क्या है? वो माता जी ने कहा, अरे मुक्ताई, मेरी बहू तो टीवी पे देख के योगा सीख रही है। और रामदेव जी बाबा टीवी पे योगा पढ़ाते हैं ना, तो मेरी बहू सीख रही है। और वो रामदेव जी बाबा बार बार कहते हैं, सास को अंदर लो, सास को बाहर निकालो, सास को अंदर लो, सास को बाहर निकालो। सास को अंदर लो कहा तो मुझे ही अंदर जाना पड़ता है, और सास को बाहर निकालो कहा तो मुझे ही बाहर जाना पड़ता है। मियालियानो मलाच नको नको करून सोडले। यहां सांस मतलब बहू की सांस नहीं, नाक से निकलने वाली हवा, श्वास। अर्थ का अनर्थ हो जाए तो इतनी बड़ी गड़बड़ हो जाती है। पूतना आई महल पे, यशोदा मैया ने कहा कौन है? बोले यशोदा तूने पहचाना नहीं? मैं तेरी बहन हूं। बहन? मैंने तो आज तक नहीं देखा। अरे तो कैसे देखती?
बहुत छोटी थी तब मेरी शादी हो गई थी। मुझे अमेरिका में दिया था ना, पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा था। लेकिन जब मैंने गूगल पे सर्च किया और पढ़ा कि तुझे लाला भयो है, तुरंत मैंने गोकुल मैप पे डाला और चली आई गोकुल में। लेकिन ऐसे अचानक कैसे आना हुआ? अरे मैं अतिथि हूं ना, अतिथि तो अचानक ही आते हैं। लाला मन में सोचता है ये अतिथि है ना, तो इसकी अब पुण्यतिथि ही करता हूं। जन्म तिथि का कुछ पता नहीं, लेकिन पुण्यतिथि के बिना अब इसके छुटका नहीं। लाला कहाँ है? यशोदा मैया कहती लाला तो सो रहा है। अब भगवान ने सोचा मैं यहाँ सोने के लिए थोड़ी ना आया हूं, ये तो बहोनी का ग्राहक है, मैं तो राक्षसों को मारने के लिए ही आया हूं। और ये तो पहला बहोनी का ग्राहक है, और अच्छा व्यापारी कभी बहोनी का ग्राहक जान ही नहीं देता है। यहाँ तो बहुत सारे व्यापारी लोग हैं। ये लासलगांव कांदा के व्यापार के लिए, प्याज के व्यापार के लिए हमारे जिले में ही नहीं, महाराष्ट्र में ही नहीं, भारत में ही नहीं, तो पूरे एशिया खंड में सबसे अग्र क्रमांक में है। मेरा तो भाग्य है कि अफ्रीका खंड में सबसे अग्र क्रमांक में होने वाले ये लासल गांव में ही मेरी पहली कथा हो रही है। वैसे तो बहुत सारी कथा आई थी, लेकिन पहली कथा तो अप्पा जी के पास ही करनी थी। भगवान का भी तो यही चाहना था, इसीलिए यही हो गया। पूतना आई, भगवान ने सोचा ये पूतना आई है, ये तो पहला ग्राहक है, बहोनी का ग्राहक है, इसे तो छोड़ना नहीं चाहिए। तो भगवान जोर जोर से रोने लग गए। अरे यशोदा, लाला तो रो रहा है और तू कहती है सो रहा है। जा तू काम कर, मैं लाला को संभालती हूँ। पूतना ने लाला को उठाया और वो लाला को पूतना जबरदस्ती दूध पिलाने लगी। लाला तो मना कर रहा है, फिर भी जबरदस्ती पूतना ने वो लाला को दूध पिलाया, और लाला ने सारा दूध पिया कि नहीं? अरे काय हा म्हणत्या त्या खाट्या म्हशीला काय दूध होते का? लाला ने पूरा विष प्राशन कर लिया। अब पूतना के पंच प्राण भी खींचने लगा। पूतना घबरा गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ छोड़ कृष्णा, छोड़ छोड़ कृष्णा, मर गई कृष्णा, छोड़, अरे मर गई कृष्णा, मर गई, छोड़, अरे मेले कृष्णा, मेले छोड़। पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी। कृष्णा कहता है मौसी मैं तो पहले पकड़ता ही नहीं हूं, और एक बार जो पकड़ लिया तो बाद में उसे छोड़ता ही नहीं हूं, और एक बार जो छोड़ दिया तो बाद में उसे कोई पकड़ता ही नहीं है। पूतना के प्राण कासावीस होने लगे तो पूतना ने घर के बाहर जाकर अपना शरीर महाकाय बनाया, असली राक्षसी रूप में आ गई, और पूतना ने धड़ा पूतना का उद्धार हो गया। अब लोगों ने जाकर देखा, सीढ़ी पे सीढ़ी, सीढ़ी पे सीढ़ी, सीढ़ी पे सीढ़ी, सीढ़ी पे सीढ़ी लगाई, लाला को नीचे उतार लिया, पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, पूतना को जला दिया, लाला को यशोदा मैया के पास सौंप दिया। गोपियां कहने लगी अरे यशोदा क्यों किसी के भी हाथ में दे देती हो लाला को? यशोदा कहती मुझे क्या पता इतनी बड़ी राक्षसी थी, आई थी बड़ी सज धज के, मुझे लगा साक्षात लक्ष्मी आई है, थी राक्षसी। तो लाला तो यशोदा मैया ने तुरंत गो की पूंछ घुमाई, गोखुर की मिट्टी लगाई, गोमूत्र से नहलाया, क्योंकि राक्षसी का स्पर्श हुआ था ना। इधर नंद बाबा मथुरा में गए हैं,
नंद बाबा वसुदेव जी से मिले तो वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा आप यहां रुकिए मत, मेरा दिल कुछ कहता है कि गोकुल में कुछ अनिष्ट होने वाला है, इसलिए ज्यादा देर तक यहां रुकिए मत, आप तुरंत गोकुल में जाइए। तो नंद बाबा तुरंत गोकुल में आए। राम राम राम, इतनी बड़ी राक्षसी मेरे लाला को मारने आई थी लेकिन मर गई, और पूतना मर गई। ये वार्ता जब कंस को पता चली तो कंस के पैर तले जमीन ही खिसक गई। पूतना मर गई। तो कंस ने फिर से दूसरे राक्षस को भेजा, शक्तासुर को। नाम याद रखना बच्चों, किसको भेजा है? शक्तासुर।